तो हम लोग कर रहे थे CET ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे रीजनिंग के, जो आपके हर एग्ज़ाम में वैसे काम आएगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। लेवल जो है वो क्वेश्चंस का इधर उधर होता है रीजनिंग के, बाकी सब यही रहते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अभी नो योर एप्टीट्यूड की बुक है बाय गोयल ब्रदर प्रकाशन, ये 7th क्लास के लिए बुक है। तो आप ओलंपियाड वगैरह के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गुड्स की ट्रेन है जिसके अंदर 25 उसके अंदर अटैच है, 25 उसके अंदर बोगी अटैच है। वैगन लोडेड विद पेरिशेबल आइटम 13th फ्रॉम द इंजन से 13th पोजीशन पे वो है, ठीक है। 13th पोजीशन अगर गार्ड्स के केबिन, यानी गार्ड का केबिन होता है लास्ट से उसकी पोजीशन क्या है, तो 25 माइनस 13 तो ये हो गए, लेकिन उसकी पोजीशन भी तो काउंट होगी ना, तो +1 हो जाएगा। तो यानी 12 + 1 13 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 माइनस 13 तो आ गया 12, लेकिन पोजीशन तो उसको खुद को भी को काउंट करेंगे 12 के बाद, वो 13 नंबर पे आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एट ए टिकट काउंटर, एक टिकट काउंटर में क्या है, 35 पीपल खड़े हैं एक रो में। मोहित जो है, फिर ये सपोज ये टिकट काउंटर है, यहाँ से वो 15th पोजीशन पर मोहित खड़ा है, 15th पोजीशन पर मोहित खड़ा है, तो पीछे से कौन सी होगी, वही चीज़ है। सिंपल हम करेंगे 35 माइनस 15, जो भी आंसर आएगा उसमें +1, क्योंकि यहाँ 35 माइनस 1 तो ये पोजीशन आ गई, हमें इसकी पोजीशन काउंट करनी है, तो इसलिए हम एक ऐड करेंगे, तो 21st यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टूडेंट खड़े हैं एक लाइन में पीटी ड्रिल में। सुमित जो है 12 है लेफ्ट से वो सुमित जो है वो 12th है, और 13th है वो राइट से, दोनों पोजीशन में जो है। तो क्या होगा आपका, ये देखिए 12 यहाँ से है, 13th यहाँ से है, दोनों ही केसेस में है तो वो खुद ही पर्सन, तो हाँ इस केसेस में क्या होगा, 12 + 13 दोनों पोजीशन से उसकी जो भी पोजीशन है उनको प्लस करेंगे, और यहाँ -1 करेंगे। जब हमें उसकी पोजीशन पता करनी होती है तब प्लस करते हैं, हम माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 24, जो है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेलवे लाइन है अमरपुर और शाहपुर के बीच में। दिस के अंदर पूरे 15 स्टेशन है, ये अमनपुर है हमारा और ये शाहपुर है, इसके बीच में 15 स्टेशन है, ठीक है। एक ट्रेन रन करती है कम बैक टू द नेक्स्ट डे, एक बार जाती है और एक बार वापस आती है, अगले दिन वापस आती है, और वो सारे स्टेशनों पे रुकती है। कोटला जो है 10th स्टेशन है। व्हाट कार्डिनल कैन यू गिव टू कोटला ऑन द जर्नी नेक्स्ट डे। अगर वो अमनपुर से यहाँ जा रही है तो यहाँ पर उसका नंबर है 10th, यहाँ पर 10th है, टोटल 15 है, तो 11 12 13 14 15 स्टेशन है, दोनों के बीच में 10th नंबर पे है कोटला। जब वापस आएगी तब कौन से नंबर पे आएगी, 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे आएगी, 6th, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 6th। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बुक के अंदर बैग के अंदर 20 नोटबुक है। सुमित्रा की नोटबुक है 8th है बॉटम से, यहाँ नीचे से 8th है, तो ऊपर कितनी बच गई, 12 नोटबुक और बच गई, टोटल 20 है। टीचर करेक्ट्स 10 नोटबुक फ्रॉम द टॉप, वहाँ से 10 नोटबुक कर चुका है, तो यानी 11 और 12 2 नोटबुक यहाँ बच गई, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब उसकी पोजीशन क्या है, अब उसकी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हो जाएगी, आंसर नंबर बी हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ कार्स हैं जो स्टैंडिंग है रो में खड़ी है। मोहित की कार जो है वो 3rd है लेफ्ट से, मोहित की कार है 3rd है लेफ्ट से। सुनैना की कार है जो वो 2nd है राइट से, ठीक है। उन दोनों कार के बीच में 8 और कार है, तो टोटल कितनी कार है, 3 + 8 11 + 2 13, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर, ठीक है। कॉमन सेंस है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीक्वेंस, वो भी हम कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपके ऑलमोस्ट 6-8-9 क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। ये एक सीक्वेंस है, इसको एक पैटर्न दिया होता है आपको, इसमें ये बताना पड़ता है कंडीशन, हाउ मेनी एज आर फॉलोड बाय बी, कितने ऐसे हैं जिनके बाद एक बी है, तो यानी ए बी का जो पेयर है हमें वो गिनना है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, 3 ए बी होना चाहिए, ए पहले होना चाहिए बी बाद में, 4 5 6 आ गए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
बी पार्ट देखो, हाउ मैनी एग्जैक्टली 2 A's आर अकर टुगेदर। 2 बार ए कहाँ पर है, 2 बार ए, एक बार ये हो गए, एक बार ये हो गए, 2 3 4, कितनी बार है आपके 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, बी का है ऑप्शन नंबर सी 3, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, बुक में सी दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा है हाउ मेनी टाइम एग्जैक्टली 2 A's अकर टुगेदर, तो हमारे 4 बार ही आ रहे हैं, 4 ही। सी क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बी हैव ए ऑन इट्स लेफ्ट, एक लेफ्ट में है, एज वेल एंड ऑन राइट। ए बी ए वाला कॉम्बिनेशन देखना है, ए बी ए वाला कॉम्बिनेशन एक तो ये रहा, 2 ए बी ए, ये वाला भी नहीं है, ए बी ए एक ये है, एक ये है, तो टोटल हमारे 4 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में देखते हैं, तीनों क्वेश्चन देखते हैं इसके। हाउ मेनी 9s आर फॉलोड बाय 2, 9s के बाद 2 कहाँ पे, अपन 92 देखना है, 92 एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डू एग्जैक्टली 3 9 अकर, 3 बार 9 कहाँ पर है वो हमें देखना है। 3 बार 9 यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 बार 9 हमारा सिर्फ एक बार है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, एक ही बार है और कहीं पर भी 3 बार 9 नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स इज ए फॉलोड बाय 2, इज ए 2 फॉलोड बाय 992, इसका मतलब टोटल हमें क्या देखना है, हमें देखना है 2992, 2992 कितनी बार है, एक बार इरेज कर देते हैं ताकि हम सर्कल कर पाए। 2992 एक बार है, 2 बार है, ये नहीं है, 2992 नहीं है, नहीं है, 2 ही बार है, तो आंसर हो जाएगा 3 बार दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं और कहीं पर भी रह गया 2992, ये वाला भी तो है, एक ये वाला भी है, 3 बार हो जाएगा आपका, सॉरी 4 बार हो जाए, 3 बार हो गया, 2 बार कर रहे थे हम, 3 बार हो गया है आपका 992। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर फॉलोड बाय वोवल्स, वोवल्स है हमारे ए ई आई ओ यू, इनमें से कितनों के बाद डिजिट्स है, ए के बाद 2 है, एक पेयर ये हो गया, एक के बाद ये पेयर है, यू के बाद भी है 3, डी हमारा वोवल नहीं है, पी भी वोवल नहीं है, क्यू भी वोवल नहीं है, जे भी नहीं है, आई है हमारा वोवल 7, तो टोटल ऐसे हमारे 4 पेयर बन रहे हैं, जिनके बाद ए ई आई के बाद 7 है, ठीक है, यू है, 4 बन रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी लेटर्स आर फॉलोड बाय डिजिट्स, कितनी डिजिट यानी कोई नंबर है और उसके बाद एक कोई भी एक लेटर है, 1 पेयर, 2 पेयर, सॉरी लेटर के बाद नंबर 1 2 3 4 5 6 पेयर बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम इज एन इवन नंबर फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, एक तो इवन नंबर होना चाहिए 2 4 6 8, ठीक है, और उसके बाद है हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब वोवल नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इवन नंबर है 4 लेकिन इसके बाद 5 है, तो ये भी नहीं होगा। इवन नंबर नहीं है हमारा 7, पी नहीं है हमारा 7, 6 के बाद है हमारा वोवल कॉन्सोनेंट हो गया ये, ठीक है, तो एक ही पेयर बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ही पेयर हमारा ऐसा बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पजल टाइम। पजल टाइम क्या है ये भी हम कर लेते हैं, हमारी अभी तीनों चैप्टर अभी हम कर ही लेते हैं। पजल टाइम में क्या होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, ए और बी और सी 3 ऐसी सिटीज़ हैं, ए और सी हिल स्टेशन नहीं है, ए और बी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, यहाँ पर भी क्रॉस आप कर दो, एंड सी हैज़ नॉट इंडस्ट्री, सी के बाद इंडस्ट्री नहीं है, ए और बी जो है अलाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है। फिल द टेबल, ये हमने फिल कर दी, यहाँ जहाँ जहाँ पर इनमें देखिए अलाइक नहीं है। विच सिटी इज़ नाइदर अ हिस्टोरिकल, ना तो वो हिस्टोरिकल है यानी ए और बी में से तो कोई है, और इंडस्ट्रियल भी नहीं है, ऐसी हमारी कोई सिटी है ही नहीं, ऐसी हमारी कोई सिटी नहीं है जो हिस्टोरिकल भी नहीं है और इंडस्ट्रियल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इंडस्ट्रियल, ना तो वो हिस्टोरिकल है
तो इसका आंसर उन्होंने बी दे रखा है। बी कैसे नहीं है? इंडस्ट्रीज। ए एंड बी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस। सी हैज़ नॉट इंडस्ट्रीज। ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ओके, ए और बी अलाइक नहीं है तो ये दोनों क्रॉस है, ये टिक हो गया। तो यहाँ पर हमें क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब हर एक में उल्टा होगा वो जहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं किया है। तो इंडस्ट्रीज क्रॉस हो जाएगा, इसीलिए ना तो उसके अंदर हिस्टोरिकल सिटी है और ना ही वो है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच टू सिटीज़ आर नॉट इंडस्ट्रियल साइट। इंडस्ट्रियल साइट कौन सी नहीं हमारी? बी और सी। बी और सी है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट। ओल्ड मॉन्यूमेंट कहाँ होंगे? जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है हमारी, वही होगा। तो ये दोनों हमारे क्रॉस थे और ये टिक था, तो यानी आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस कहाँ पर है? हमारी सी और साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ए बी सी डी आर 4 टीचर ऑफ द स्कूल। अब यहाँ से हम फिल करते हैं। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए कैन टीच इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स बट नॉट हिंदी। बी कैन टीच इंग्लिश ओनली, तो ये क्रॉस हो जाएंगे। सी कैन टीच इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बट नॉट मैथ्स। डी कैन टीच मैथ्स, बस मैथ्स ओनली है, तो ठीक है, ये हो गए। हाउ मेनी टीचर्स कैन टीच 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट हमारा ए भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। ए और सी हमारे यानी 2 टीचर ऐसे हैं जो हमारे 2-2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टीचर कैन टीच इंग्लिश। इंग्लिश को कितने टीचर पढ़ा सकते हैं? हमारे 3 टीचर, तो आंसर हो जाएगा बी। फॉर विच सब्जेक्ट देयर इज़ ओनली 1 टीचर। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसके लिए सिर्फ एक ही टीचर है? हमारा हिंदी है ऐसा सब्जेक्ट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हिंदी, आंसर हो जाएगा हिंदी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी ये हम अगले में करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन हम अगले में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।